सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ, इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी की फिर से वैकेंसी आ चुकी है। कैसा क्या डिटेल है, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, कहाँ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, फुल डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ, इससे पहले इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी की 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें से फर्स्ट वाली वैकेंसी के इस टाइम एग्जाम भी चल रहे हैं। हाल ही में इसका मैं आपको 1 से 2 दिन में आपको एग्जाम का रिव्यू भी देने वाला हूँ और सेकेंड वैकेंसी की भी एडमिट कराने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया था, तो अगर अभी तक 1515 वाली वैकेंसी के एडमिट कार्ड नहीं आया तो वेट कर सकते हैं। 215 वाली वैकेंसी के अगर नहीं आया तो भाई वेट नहीं करना है, क्योंकि इसका आई थिंक अभी टाइम ओवर हो गया। अभी ये चल रही है इस समय, क्योंकि इसके एग्जाम वगैरह चलने वाले हैं 30 जुलाई तक। 1515 वैकेंसी वाली की भी बात हम बाद में कर लेंगे। चलो अभी नोटिफिकेशन पे चलते हैं और फिर से डिस्कस करते हैं कैसा क्या एज एलिजिबिलिटी, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फाइनली अपने सामने नोटिफिकेशन आ चुके हैं और ये नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आपका आएगा 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई से 30 जुलाई के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। डीएवीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको चेकआउट करने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स होने वाली, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या मतलब आपको सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपका वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। इंडियन एयरफोर्स पे जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट चांस बन जाता है, क्योंकि एज क्राइटेरिया भी काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। जिन कैंडिडेट का एज होता है कम होता है, वो इसके थ्रू अपना मतलब कि ओवर हो रहा होता है, वो डेफिनेटली यहाँ से जा सकते हैं और वैसे भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। सो चलो चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। एयरफोर्स स्टेशन अलग अलग स्टेशन पे आपको यहाँ पे करना होगा। अब चलो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे आपको स्टेशन जिस भी आप क्लोज में आते हो वहाँ पे आपको फिल करना होगा। पोस्ट की बात कर लेते हैं, किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना चाहते हो, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पोस्ट 3 पोस्ट दी हुई हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो केवल एक पोस्टें हैं यहाँ पे, जो कि 2 जनरल के लिए हैं और एक आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। मतलब कि इस जगह पे यहाँ पे ये सुब्रत यहाँ पे एयरफोर्स स्पोर्ट्स कोटा का जो भर्ती था उसको ट्रायल होने वाले थे यहाँ पे, अभी उसका कोई भी अपडेट नहीं है। ऐसे ही प्रेसिडेंट यहाँ पे धीरे धीरे चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी उसी जगह पे, देखो वही है ना सुब्रतो पार्क, उसी जगह पे कौन कौन सी पोस्ट हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट हैं 9 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एचकेएस की 4 पोस्टें देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आकर ऊपर अपनी आप कैटेगरी भी चेक कर सकते हो। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये तो टोटल की वैकेंसी की बात हो गई, मतलब हो गई। किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे ये टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। सो चलो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया आपका कहाँ पे कितनी वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है आपका ये स्टोर कीपर वाली, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये हाउस कीपर एचकेएस वाली भी अच्छी हो जाती है। मैसेज स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस वाले पोस्टें भी आपके लिए बेहतरीन हो जाती हैं। यहाँ पे एक वही दिया हुआ अन यूआर का मतलब क्या होता है, अनरिजर्व, एससी, एसटी, आप सभी आप जानते हो, तो इस पर डिस्कस करने वाली कोई चीज़ यहाँ पे बन के नहीं आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंडनेस अगर आपको मतलब कि वैसे हो, जैसे कि क्या बोलते हैं लंगड़ा लूला टाइप है, उनके लिए बारे में, या तो भाई आप में से कोई हो नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल के बीच में जिसका एज होने वाला है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। और उनके लिए 10 साल का फिजिकली हैंडीकैप्ड 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो फिजिकली हैंडीकैप हैं और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक्स सर्विसमैन के वालों को भी यहाँ पे लिखा है कि उनके लिए एक्स सर्विसमैन हैं, जो सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी फैकल्टीज नहीं अवेलेबल, मतलब वो ये नहीं कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट आर नॉट इंटेल्टेड टू एनी रिलैक्सेशन इन एज लिमिट एक्सपीरियंस। अगर ये एससी एसटी कैटेगरी वाले अगर किसी अन्य पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो वो मतलब उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे मैटर करने वाली है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज ये कोई जरूरी है नहीं। और देखो एक बात और बता देता हूँ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ONLIEDUCATION। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अगर खुद पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। अब चलो आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे स्किल फॉर ईच पोस्ट। यहाँ पे देखो एज पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपके दी हुई हैं पोस्टें, जैसे कि स्टोर कीपर की, एलडीसी की, हिंदी टाइपिस्ट की, स्टोर कीपर की, सिविलियन मैकेनिकल इंजीनियर की, ऑर्डिनरी कुक की। उसके लिए अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सैलरी भी यहाँ पे दी हुई है कि किस लेवल का आपका सैलरी दिया जाएगा। लेवल 4 का एज पर पे मैट्रिक 7th CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और अगर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो आपके लिए जो जरूरी है
स्टोर कीपर के लिए वो ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। डिजायरेबल है, मतलब कि जरूरी नहीं कि आपके पास ये एक्सपीरियंस होना, मतलब इस कैटेगरी में एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे दिया है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। अगर लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर लेते हैं तो कहीं से किसी न किसी बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। अगर बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट के 12th पास होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, और इसका अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैसेज सिस्टम मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर ले। एसेंशियल में दिया है कि आपका 10th पास होना चाहिए, और यहाँ पे डिजायरेबल में दिया हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर को, तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर नोट में बात कर लेते हैं, नॉमिनक्लेचर ऑफ दिस पोस्ट इज सब्जेक्ट टू चेंज। बाकी और सब कुछ ये जो फंडा दिया ऊपर, ये कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा आप समझ सकते हो। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज इन टर्म्स इन एज लिमिट। आपका जो मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जो आप फॉर्म फिल करके भेजोगे। ऑफलाइन आपके फॉर्म फिल करने होंगे, कैसे करने हैं वो भी यहाँ पे आपको बता दूंगा, कोई टेंशन लेने का सीन नहीं है। एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चेक किए जाएंगे। कैंडिडेट विल बी इश्यूड कॉल लेटर्स, आपको कॉल लेटर फिर भेजा जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल करना, वहाँ पे होना होगा क्वालिफिकेशन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। उसका रिटन एग्जाम के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के लिए वैसे यहाँ पे अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। एलडीसी की बात कर लेते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। स्टेनोग्राफर के लिए बात कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा डॉग वगैरह था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ हेल्प मी टू रीच आउट 100K सब्सक्राइबर। अभी धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं, 95 से 96K की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप हेल्प कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और स्टेनोग्राफर क्या हो गया, उसके बाद आगे यहाँ पे रुकना एक सेकंड। MTS HKS, और यहाँ पे जो दिया हुआ है लॉन्ड्री मैन के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ हो गया, जनरल इंग्लिश, और अदर पोस्टों के लिए सेम टू सेम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पेपर का आपका जो लैंग्वेज होगा बोथ लेवल पे होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड मैजिस्ट्रेट एंड टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि लगभग 10% कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जितना मतलब कि जैसे कि मान लो 500 वैकेंसी है, तो इसका 10% कैंडिडेट को ले लिया जाएगा, ठीक है। मतलब 5000 कैंडिडेट को रिटन में पास किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर सेकेंड एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंपल सिंपल से आप पढ़ सकते हो। द प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, किसी का फिजिकल टेस्ट होगा, किसी का स्किल टेस्ट होगा। भाई अब देखो, जिसका एलडीसी का फॉर्म होगा वो उसके रनिंग थोड़ी कराया जाएगा, उसका आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, टाइपिंग वालों का टाइपिंग का टेस्ट होगा, MKS वालों MTS वालों का आपका रनिंग का टेस्ट होगा। हर एक कैटेगरी वाइज वहाँ पे हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 30 डेज मतलब एप्लीकेशन जिस दिन से स्टार्ट होगा, तो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कहूँगा आपको 25-26 तारीख को अगर जिसको फिल करना है वो स्टार्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, रोजगार पे समाचार पे जब से देखने को मिलेगा तब से यहाँ पे बात की जा रही है। कल का आप देखना, मैं आपको दिखा भी दूंगा, कोई टेंशन लेने का सीन नहीं है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशन, किसी भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई अभी जितने जगह कर सकते हो कर देना, क्योंकि मैंने अभी इस बार से पहले वाले का मना करता था, बट कैंडिडेट ने 2-2 3-3 जगह अप्लाई किया, उनके एडमिट कार्ड भी आए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी, मतलब कि आपको टाइपिंग करा के फॉर्म को फिल करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने होंगे, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको वहाँ पे सही में फिल करनी होंगी, और बाकी कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता देता हूँ। एप्लीकेशन रिजर्व प्रियर टू द डेट ऑफ द, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और TA आपको नहीं मिलने वाला है, आपको स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट जब देने जाओगे। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन के बारे में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और यहाँ पे आपका फॉर्म दिया हुआ है कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। ये फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहला नंबर, आपको इस फॉर्म को क्या करना होगा, इसको निकालना होगा, और उसके बाद यहाँ पे इसका टाइपिंग करा के आपको फॉर्म को सबमिट करके सेंड करना होगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई आपका इस भर्ती के रिगार्डिंग डाउट बनना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। 24 से 30 अगस्त के बीच में जो आपका आने वाला है उसमें आपकी सारी इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका इस भर्ती के रिगार्डिंग या कुछ भी डाउट बनना हो तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ना आया हो तो कोई बात नहीं। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।